May I come in, sir? आइए। Good evening, sir. Good evening, ma'am. बैठिए। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। परिचय में ध्यान रखिएगा कि जो गाइडलाइन दी गई है आपके साक्षात्कार ज्ञापन उसका पालन हो। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह जनपद से हुई है, सर। इसके बाद सर मैंने वर्ष 2023 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है। इसके बाद से मैं सर सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। यह मेरा राज्य लोक सेवा आयोग में प्रथम प्रयास है जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ। मेरी हॉबी में सर क्रिकेट देखना और खेलना है। ठीक है, गुड। आपने बीएससी कर रखा है? जी सर। 23 में फिजिक्स, मैथ्स और स्टैट्स। तो बीएससी ये करने का आपने प्लान किया इंटरमीडिएट के बाद, तो उसमें आपके मन में था क्या कि आपको पीसीएस बनना है? नहीं सर, मैं जब ग्रेजुएशन किया हूँ तब मेरे अंदर। ग्रेजुएशन आप कर लिए? ग्रेजुएशन में सर बीच में ग्रेजुएशन के तैयारी के दौरान सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थी, दोस्तों के बीच में बातचीत हुई होगी, चर्चा हुई होगी। यस सर। नहीं, फिर क्या सोच करके आप बीएससी कर रहे थे? क्या मिलेगा बीएससी करने के बाद? सर टीचिंग लाइन में जाने का। तो बीएससी करने से कौन सा टीचर लोग बनते हैं? नहीं सर, साइंस स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट। तो फिर आप एमएससी भी करते? एमएससी करते सर। ठीक है, तो आपने नहीं किया। क्या बनना चाहते हैं? सर एसडीएम। एसडीएम को कोई पद नहीं विज्ञापित है सर। डिप्टी कलेक्टर। हाँ, यही बोला करिए ना, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। ये फिजिक्स मैथ्स कुछ काम आए क्या? स्टैट्स शायद कहीं कुछ काम आए, फिजिक्स तो बिल्कुल काम नहीं आएगी। सर मेरा मानना है कि सर वैज्ञानिक चिंतन बढ़ाते हैं ये साइंस स्ट्रीम, तो सर मैं उसका यूज करूंगा। ठीक है, मतलब जो अप्रोच और टेम्परामेंट आपको मिला है उससे। यस सर। अच्छी बात है। कुछ एक क्वालिटीज बताइए जो डिप्टी कलेक्टर में पाई जाती हो और आपके अंदर विद्यमान हो। सर एक लोक सेवक को सर सत्यनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है। और सर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। गुड। और सर निर्णय क्षमता ठीक होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सर मैं इसमें सत्यनिष्ठ तो हुई हूँ सर। नहीं, बस ठीक है, आपने अच्छी अच्छी क्वालिटीज गिना दी। तो आप बताइए कि इन्हीं क्वालिटीज को हम मान लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ है। यस सर। अपनी वीकनेस बता दीजिए बस। सर वीकनेस तो वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन सर जैसे खाने तो पीने सोचा में कि नहीं होगी इसलिए नहीं बता रहे हैं। नहीं सर, खाने पीने में सर थोड़ा मैं फूडी टाइप में हूँ। ऐसी कोई मेरे अंदर मुझे जानकारी नहीं है कि सर। तो क्या है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है सर। तो वेजिटेरियन में तो बहुत सारे स्कोप होते नहीं फूडी होने के। क्या खाते हैं सर? वैसे तो पनीर वनीर ये सब मसालेदार जो भी सर सब्जियाँ, और फास्ट फूड भी सर थोड़ा बहुत। ठीक सर। मैथमेटिक्स पढ़ा आपने? जी सर। तो भारत के कुछ पुराने प्राचीन काल के मैथमेटिशियंस के नाम बताएंगे? सर प्राचीन काल में सर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और सर रामानुजन, श्रीनिवास तो रामानुजन प्राचीन काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं? सॉरी सर। आर्यभट्ट का क्या योगदान है मैथमेटिक्स में? सर मैथमेटिक्स में सर वैसे तो कहा जाता है कि उन्होंने शून्य की खोज की है, और सर त्रिकोणमिति में सर शायद काम किया है। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट नहीं है विषय पर। बौधायन प्रमेय की चर्चा कई बार होती है। यस सर। स्वामी निश्चलानंद जी इसकी चर्चा करते हो, वैदिक गणित के जानकार हैं। क्या है बौधायन प्रमेय? सॉरी सर, मैं इस अवेयर नहीं हूँ। सुना है सर बट नॉलेज नहीं लिया उसकी। माने कुछ लोग ये कहते हैं कि बौधायन प्रमेय की नकल करके
पाइथागोरस ने अपने प्रमेय की रचना की है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? सर जो राइट राइट एंगल मतलब सॉरी सर राइट एंगल ट्रायंगल में सर जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। अच्छा, एक स्लोगन मैं बोल रहा हूं, आप अगर याद आए तो बताइए कि ये कहाँ लिखा हुआ है ठीक है सर, या कहाँ लिखा था। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। यदि ज्यामिति का ज्ञान नहीं है तो इस द्वार में प्रवेश न करें। या अंग्रेजी में लिखा होगा तो इफ यू डोंट नो जियोमेट्री डू नॉट एंटर दिस गेट। सॉरी सर, मैं नहीं सुना इस विषय पर। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? सर संविधानवाद संविधानवाद से मेरा जो मानना है कि संविधानवाद में संविधान की सर्वोच्चता होती है और कानून के शासन पर बल दिया जाता है। एक शब्द है संवैधानिक नैतिकता। जी मैम। इसका क्या अर्थ है? संविधान में जो नियम बताए गए हैं उसके पालन से संबंधित हो सकता है। आपके स्टेट बजट ने क्या वुमेन को सोशली इंक्लूड करने के लिए कुछ पॉलिसीज का जिक्र किया है? मैम जो पहले से चली आ रही कुछ योजनाएं हैं जैसे कि मुख्यमंत्री भाग्य लक्ष्मी योजना, कन्या सुमंगला योजना और अभी जो हालिया में उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री स्कूटी जो दिए जा रही है लक्ष्मीबाई योजना के शायद नाम है सर। एक आखिरी प्रश्न, जुडिशियल ओवररीच समझते हैं आप? न्यायिक अतिसक्रियता। क्या मतलब है इसका और किस हद तक आप सहमत हैं इससे? मैम न्यायिक अतिसक्रियता से ऐसा है कि जो जुडिशरी है अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर जब विधायिका को या कार्यपालिका को गाइडेंस देने लगती है उससे संबंधित है मैम। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मुद्दा रहा नहीं है मैम जिसमें जुडिशियल ओवररीच हुआ हो, जबकि न्यायालय ने गाइडलाइंस का ही काम किया है जो नए उभरते हुए मामले हैं। ठीक है सर। अमेरिका से जो व्यापार समझौता हुआ था, यस सर। उस पे तो ग्राउंड लग गया। यस सर, है ना? वहाँ के हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। अब तो बहुत अनिश्चित है कि कब क्या होगा। सर जो 150 दिन का ट्रंप ने 15% का टैरिफ लगाया था वो भी खटाई में है, उस भी चैलेंज हो सकता है। सर तो भारत को नए विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है भारत ने। यस सर। कि अमेरिका की जगह पर किसी और से व्यापार किया जाए। जो व्यापार अमेरिका से कर रहा था उसको खपाना है ना। यस सर। अभी इंडिया तो किन देशों की तरफ देख रहा है भारत? सर अभी EU से ट्रेड डील हमने की है यूरोपियन वो यूनियन तो से। अलग है। अच्छा सर। फ्रांस के साथ यूरोपियन नहीं सर। यूनियन के साथ भारत कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या, वो तो प्रधानमंत्री ने कहा ही है कि यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार का स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। वो तो यूरोप के साथ अपना डील बढ़ा रहा है। अमेरिका से जो व्यापार कर रहा है उसके विकल्प के तौर पर किन कंट्रीज की तरफ देख रहा है? एक तो इजराइल है सर। जहां भारत के प्रधानमंत्री अभी गए हुए हैं। जी सर। अब कुछ एक कंट्री का नाम आप बता दीजिए। सर मैं इस विषय पर श्योर नहीं हूँ कि कौन से कंट्रीज हैं, लेकिन सर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी गए हैं इजराइल, आपको आइडिया है ना? यस सर। क्या करने गए हैं, पढ़ा है आपने? सर आधिकारिक यात्रा पर है प्रधानमंत्री जी। ठीक है सर, जो इजराइल और भारत के संबंध हैं उनमें मजबूती लाने और जो नए क्षेत्र हैं जैसे कृषि आदि में जो नए नए अवसर हो सकते हैं उनके लिए सर प्रयास किए जा रहे हैं कूटनीति। मुख्यमंत्री जी भी सिंगापुर जापान की यात्रा पर हैं। यस सर। है ना? तो सिंगापुर की यात्रा हो गई पूरी।
क्या लेकर के आ रहे हैं वहां से? सॉरी सर, मैंने इस विषय में पढ़ा नहीं है। पढ़े नहीं? नहीं सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सर, आज की न्यूज़पेपर में मुझे सर दिखा नहीं। कौन सा पढ़ते हैं? सर दैनिक जागरण। ठीक है, संपादक कौन है दैनिक जागरण के? सॉरी सर, मैं संपादक कल नहीं- का आपने पढ़ा था? जी सर। कल की कोई खबर बताइए जो आपने पढ़ा हो ठीक से। सर, उपराष्ट्रपति जी कश्मीर में एक विश्वविद्यालय में सर संबोधन कर रहे थे। कौन है उपराष्ट्रपति? श्री सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन यही है, कोई और है? सर श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन जहाँ तक सीपी राधाकृष्णन जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल? राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का क्या नाम है? श्री संजय श्रीनेत जी। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? सर सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे छोटा भी नहीं पता होगा फिर तो। सॉरी सर। ठीक है। सबसे खतरनाक जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सर वैसे तो खतरनाक सर ऐसे शब्द किसी जिले के लिए यूज नहीं होता है सर, और प्रदेश सरकार जो वहाँ पे अपराध है, प्रदेश में पूरे देश में अपराध मुक्त करने का प्रयास कर रही है, तो सर ऐसा कोई जिला मेरी नज़र में नहीं है। ठीक है, शुभकामनाएं, जा सकते हैं। थैंक यू सर। कैसा रहा इंटरव्यू? सर ठीक है, मगर और बेहतर कर सकता था मुझे लगता है। तो अभी टाइम है, यस सर। जहाँ जहाँ बेहतर कर सकते हैं वहाँ बेहतर कीजिए। कहाँ कहाँ करना है बेहतर? सर जैसे सर ने मेरे सब्जेक्ट गणित से पूछा हुआ है सवाल है, जो वैदिक काल से जुड़ता है, ठीक जो है। वैदिक गणित है उस पर मुझे लगता है काम करने की जरूरत है। और मैम जो क्वेश्चन पूछी थी जुडिशियल ओवररीच पे, उस पर मैं और बेहतर आंसर दे सकता था मैम। अरे मान लो हम फिजिक्स पूछ लेते तो फिजिक्स में लगता है कि और बेहतर दे सकते थे। कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत थी सर, जितना पढ़े हैं आप उतना पर्याप्त है। ठीक है सर। जो उत्तर दे पा रहे हैं ठीक है, जो न दे पाइए तो उसमें सारी बोल दीजिए, फंसिए नहीं, उलझिए नहीं। ठीक है सर। कौन कहाँ से, जो सर ने पूछा जरूर नहीं कि वही वहां पूछ लिया जाए। नहीं, हमने तो इसलिए पूछा था कि देखें आप इससे घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं। बस, तो घबराए नहीं ना, घबराए थोड़ा। थोड़ा तो सर हाँ, तो बस दिखा है। यही, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। आए तब भी, नहीं आए तब भी, है ना। अगर आता है जवाब दीजिए, नहीं आता है तो सारी बोल दीजिए। तो ठीक चाहे है सर। फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो। नहीं पता कहाँ से कौन पूछ लेगा, जो पता है उस पर काम कर लीजिए। पता है कि ये जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं हम लोग, करंट इश्यूज बोलना चाहिए। ओके सर। तो करंट इश्यूज के बारे में पता नहीं कि पूछा ही जा रहा है, किसी से कुछ, किसी से कुछ, जो आजकल घटनाएं घट रही है। इसके लिए एक न्यूज़पेपर पढ़िए और एक कोई टीवी रेडियो से समाचार सुनिए। सर संसद टीवी में देखता हूँ हाँ? सर, संसद टीवी देखता हूँ सर। संसद टीवी वगैरह भी छोड़ दीजिए, अच्छा। ठीक है। मेंस के लिहाज से ये सब जो पढ़ते हैं विश्लेषण, Yes, sir. देखिए, उसको भी देखिए, देखना है मतलब आज तक जैसा कोई चैनल, ओके सर। इसको देखिए। और अखबार पढ़िए, अखबार पढ़िए, थोड़ा जोर जोर पढ़िए, बोल करके पढ़िए, तो उच्चारण वगैरह भी ठीक से होगा। फिर अपनी समझ बनाइए, टू द पॉइंट उत्तर दीजिए। यस सर। और चाहे 5, 6, 7 सवालों में सारी बोलना पड़े, सारी बोलिए, बिना गिल्ट पाले। वहां बैठ के नहीं सोचना है कि सारी बोल रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है। ये सोच लेते इसलिए गड़बड़ होता है। यस सर। 5, 6 सवालों का अच्छा उत्तर देकर के अच्छा नंबर मिल जाता है।
ये याद रखिए। तो फिर सारा दारोमदार तो है ना कि आपने 1500 में क्या कमाल किया है। ठीक है सर। इंटरव्यू 100 नंबर का है, 60 सर। नंबर मिलेगा तुम्हें। ऐसे जाके बैठोगे, बातचीत करके चले आओगे, जो पर्सनालिटी है, एक फ्रेशर हो उसका फायदा मिलेगा। तो थोड़ा इस पर काम कर लो, 10 नंबर और मिल जाएगा। ठीक है सर। 75 हाईएस्ट मिलता ही है, तो 75 तो बोर्ड इम्प्रेस हो जाए, किसी बात दे देगा, वो अपने हाथ में ही रहता है। लेकिन ये 60, 65, 70 तो अपने हाथ में है ना। ठीक है सर, मैं इस इस पे पर काम कर लो। एक बार में पूरे बोर्ड को ग्रीट करना है, अलग अलग शब्दों में। ठीक है सर। जाते समय कहा जाने के लिए थैंक यू बोलिए और सधे हुए कदमों से लौट जाइए, जीत का भाव लेकर के। हार कहाँ, देखो अब बढ़िया लग रहा है ऐसे, ठीक है सर। है ना। सर जैसे कि कुछ मतलब बोर्ड में गया हूँ सर, तो वहाँ बोलते हैं कि जैसे मैम बैठी हो तो उनको अलग से क्रिएट कर दीजिए। तो देखो ऐसा होता है कि इस कमीशन में कोई लेडी मेंबर तो है नहीं। अच्छा सर। जो चेयरपर्सन होगा वो जेंट्स ही होगा। तो सर। चारों लोग प्रायः पुरुष ही बैठे रहते हैं, किसी किसी बोर्ड में का एक लेडी बैठी है। तो हम तो वही प्रैक्टिस कराने के लिए हमारे यहाँ लेडी मेंबर एक रहती है। ठीक। तो बोर्ड को एक बार में ग्रीट करो। कोई महिला सदस्य है तो उनको अलग से कर लो ना। ठीक है सर। सर लेडी फर्स्ट वाला नहीं चलता है कंसेप्ट। अच्छा सर, ठीक है। चेयरपर्सन इज द मेन। हाँ, ठीक। करके नजर मिला लीजिए सबसे, आई कांटेक्ट हो जाए। ऐसे चलते समय एक बार में थैंक यू बोलना है बस। ये सब कर ले गए तो 70 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है सर। है ना। ठीक है, शुभकामना। ठीक, धन्यवाद।